जय माता दी। ओम दुर्गा दक्षिणेश्वर काली वैष्णो दरबार की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय। मेरे माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरी जीजी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरे समस्त गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय माता दी। भक्ति एंड भजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं माता रानी की, भगवान की इस पावन पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए। जी हाँ, जैसा कि आज का आपने टाइटल पढ़ा है, शीतलाष्टमी। किसी भी त्योहार को मनाने से पहले ये धर्म है हमारा, ये दायित्व है कि हम उसके बारे में कुछ जानें कि आखिर वो त्योहार किस लिए है, क्यों है, क्या होता है उसमें, क्या है हमारा पौराणिक रहस्य। शीतला अष्टमी, जी हाँ, हर चैत्र मास की अष्टमी को शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। और कहीं कहीं होली के बाद आने वाला शुक्रवार या सोमवार को भी ये मनाया जाता है, लेकिन खास तौर से क्योंकि शीतला अष्टमी, जब तक अष्टमी नहीं होगी तो उसका नाम का पूरा वर्णन कैसे होगा। तो शीतला अष्टमी चैत्र मास के और अष्टमी तिथि को मनाए जाने वाले त्योहार को ही शीतला अष्टमी कहते हैं। ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। और ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? ये त्योहार माँ शीतला को ठंडक देने के लिए मनाया जाता है। माँ शीतला, आप सुनकर हैरान होंगे कि माँ शीतला चेचक की देवी हैं, 64 रोग इनके अंडर आते हैं। ये हैजे की देवी माँ इनके सानिध्य में है। और जो घेंटुकर्ण नाम का त्वचा रोग है वो भी, रक्तवती देवी और जुरासुर नाम का जो दैत्य है, जो छोटे छोटे ज्वर जो आपको परेशान करते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों में आपने सुना होगा कि हमेशा गुनगुना जो बुखार है वो कभी शरीर का पीछा नहीं छोड़ता, तो वो कोई और नहीं, वो यही है। और इसकी देवी कौन है? माँ शीतला ही इसकी देवी है। और यदि आपने माँ शीतला को पूजा, जो छोटे छोटे बुखार लोगों को रहते हैं जो कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलती है, चेचक से मुक्ति मिलती है। हैजे की देवी भी माँ शीतला के ही सानिध्य में आती हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। जितने भी आपके त्वचा संबंधित रोग हैं वो भी। तो शीतला माँ कितनी बड़ी शक्ति है संसार की, आप खुद सोच के देखिए। शीतला अष्टमी के दिन मैं आपको कथा भी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले क्या करें क्या ना करें, और भूल कर भी जो नहीं आपको करना है। शीतला अष्टमी के दिन, जैसा कि नाम से वर्णित है कि माँ शीतला शीतल है और इस दिन उनको शीतल ही किया जाता है, तो भूल कर भी आप बिल्कुल अग्नि प्रज्वलित ना करें। दिया भी नहीं जलता है, घर की गैस भी नहीं जलती है। इस दिन आपको एक दिन पहले, जैसे कि आज गुरुवार के दिन आप ठंडा भोग शाम को नहा धो के, शुद्धता का इसमें बड़ा महत्व होता है, शाम को ही सारा भोग प्रसाद बना के रख दें। दही जमा दें शुद्ध रूप से, और चावल बना के रख दें। और जैसे कि गुड़ होता है तो गुड़ की शिकन बनाई जाती है, गुड़ को गला के, दालों को गला के रख दें। और जिसके घर जो भी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, मिर्च का भी भोग माँ को नहीं लगाया जाता, क्योंकि गर्म सिर्फ अग्नि से गर्म नहीं, मिर्च भी गर्म में ही आती है। तो माँ को नमक भी गर्म में ही आता है, तो ना नमक का ना मिर्च का ये भोग माँ को नहीं लगता। आप घर के लिए बना सकते हैं, पूड़ी बनाएं, सब्जी बनाएं, लेकिन वो आप घर में खाइए। माँ को जो भोग लगेगा वो आप सिर्फ दही हो, आपके चावल हो, गुड़ की शिकन हो, जो ठंडी चीज़ें हैं जो ठंडी हो जाती हैं वो। और जो मिट्टी के बर्तन आते हैं वो रात में ही उनमें ही सारी चीज़ों को रख दें, क्योंकि मिट्टी से ही माँ ठंडक पहुँचती है चीज़ों को भी, और मिट्टी से ही माँ ग्रहण करती हैं। जो पानी, जो जल आप चढ़ाने ले जाएंगे वो भी मिट्टी के ही बर्तन में जाएगा। ये सारी तैयारियां आप रात में ही करके रख दें। और एक नीम, छोटा सा नीम तोड़ के, ये उपाय आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कुछ उपाय ऐसे हैं जो इतनी ईश्वर की भक्ति की है बरसों तक, तो भगवान अपने भक्त को ही देते हैं। तो ये उपाय जो बहुत शायद ही आपको कहीं मिले, कि नीम, एक छोटी सी नीम तोड़ के लाइए, अपने शाम को उस भोग के साथ आप अलग से नीम को भी रख दीजिए। और जब आप पूजा करने के लिए जाएं सारा सामान लेके, और माँ शीतला को जब जल चढ़ाएं, तो वो जल, माँ शीतला से थोड़ा सा जल आप किसी मिट्टी के बर्तन में ले लें, और उस जल को जब घर लेके आएंगे तो उस नीम के छोटी सी, जो आपने छोटी सी डाली तोड़ी है, उससे पूरे घर में छिड़काव कीजिए, सभी लोगों के ऊपर छिड़काव कीजिए। और उस जल को हमेशा भर के रखिए उस मिट्टी के बर्तन में। आप उस जल को गंगा जल बढ़ा के रख सकते हैं। जब भी आपके घर में इस तरह की कोई परेशानी हो, आप उस जल को अगर छिड़केंगे तो तुरंत, कैसा भी हैजा हो, चेचक हो, आपकी त्वचा संबंधी रोग हो, वो ज़रूर दूर होगा। शाम को ये भोग बनाने के बाद आप सुबह मंदिर जाइए नहा धोकर, और
घर की जो झाड़ू वगैरह है, बासे में ही, इसको बासोड़ा भी बोला जाता है क्योंकि बासा ही भोग लगता है, बासे में ही सब कुछ होता है। माँ शीतला स्वयं आकर ही, उनके हाथ में एक झाड़ू है, एक सूप है, एक मिट्टी का जो बोलते हैं कि मटका है जिसमें पानी है, गधे की इनकी सवारी होती है और माता रानी हाथ में नीम भी लेती हैं। तो जो जो माँ को शीतलाष्टमी के दिन ठंडा भोग लगाता है, माँ स्वयं उसके घर में आकर, झाड़ू माँ ने इसीलिए ले रखी है कि रोग दुख दरिद्रता गरीबी चिंता व्याधा हारी बीमारी सारे कष्ट माँ झाड़ू से झाड़ के जाती हैं। तो झाड़ू तो माँ स्वयं ही लगाने आती हैं माँ शीतला के रूप में। तो इस दिन बासे में ही माँ की पूजा की जाती है। और दीपक लेकर आप अगर जाएं तो वो दीपक जलता नहीं है, ठंडा ही दीपक माँ को अर्पित किया जाता है। उस दीपक को आप माँ के आगे रख सकते हैं लेकिन जलाएंगे नहीं, माँ वैसे ही उसे स्वीकार करेंगी। आप जब मंदिर जाएं, विधि विधान से आप माँ को जल चढ़ाएं, माँ की पूजा करें और जो वहाँ पर लेने वाले होते हैं उनको वो सारा सामान भोग लगाने के बाद और उनको दे दीजिए और फिर वहीं कहानी सुनकर और घर आ जाइए। और शीतला अष्टक का पाठ, शीतला स्तोत्र का पाठ बहुत जरूरी होता है। ये आपको गूगल पर मिल जाएगा, मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि स्कंद पुराण के अनुसार जो शीतलाष्टक होता है, शीतला स्तोत्र होता है, वो आज के दिन यानी कि शीतलाष्टमी दिन आप जिस दिन पूजेंगे उस दिन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। स्वयं बाबा भोलेनाथ ने इसकी रचना की थी लोक कल्याण के लिए। तो शीतलाष्टमी के दिन आप शीतलाष्टक का पाठ जरूर करें। ये संस्कृत में भी दे रखा है और हिंदी में भी दे रखा है। इसमें आप संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और फिर विधि विधान से आप मंदिर में पूजा करके आइए। घर पर आकर घर के गेट पर 2 सांतिये भी लगाइए, वहां जल का छिड़काव कीजिए, नीम की पत्ती से पूरे घर में छिड़काव कीजिए, सबके माथे पर थोड़ा सा जल छिड़के और घर में पूरे दिन आप, लेकिन इस दिन गैस नहीं जलेगी, आप कोई भी गर्म चीज का सेवन नहीं करेंगे। आप पूरे दिन माँ के प्रति समर्पित रहिए। और अगर ज्यादा ना हो तो शाम को 6:41 जैसे कि दे रखा है तो आप उसके बाद गैस जला सकते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान रखने की चीजें हैं। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हमारे तो घर में चाय पीना बहुत जरूरी है और हमारे घर में तो चाय पिए बिना रह नहीं सकते, तो क्यों नहीं रह सकते? क्या एक दिन आप भगवान के लिए इतना नहीं कर सकते? फिर आप कैसे कह देते हैं, कैसे कह देते हैं आपके पूरी साल हम तो दुखों की अग्नि में जलते रहे, हमें तो किसी ने कोई सहारा नहीं दिया। जब आप एक दिन ईश्वर के खातिर और शीतल नहीं हो सकते, माँ को शीतल नहीं कर सकते, तो दुख की अग्नि में तो आप जलेंगे ही। तो जो माँ को मानते हैं, जो धर्म में विश्वास करते हैं, जिन लोगों को नहीं है उनकी मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन यदि आप भगवान को थोड़ा सा भी मानते हैं, आपको धर्म में आस्था है, विश्वास है, तो प्लीज प्लीज आप गैस को बिल्कुल मत जलाइए। इस दिन गर्म का बिल्कुल पान करना, खाना पीना सब कुछ वर्जित होता है। आप इस नियम का जरूर पालन करें। ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है। शीतला मैया जब ही प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सदा शीतलता की बरसात वो करती ही हैं। तो प्लीज इस बात का जरूर ध्यान रखें। और अब सुनाते हैं आपको शीतलाष्टमी की कथा। शीतलाष्टमी की पौराणिक कथा में आपको सुनाती हूँ कि एक बार क्या हुआ था कि एक बार एक गांव में सभी माँ शीतला मैया का भोग लगाने के लिए गए मंदिर में। तो सबने भोग लगाया, लेकिन माँ उससे इतनी क्रोधित हो गई। क्यों? क्योंकि सबने गरम गरम भोग लेके माँ को लगा दिया। और तो सबको माँ का इतना प्रकोप बरसा कि सबके घर में आग लग गई उस गांव में। लेकिन एक बूढ़ी अम्मा थी जिनके घर में आग नहीं लगी। तो सबने पूछा कि अम्मा आपने ऐसा क्या किया जो सबके गांव में घर में आग लगी लेकिन हमारे घर में आग नहीं लगी? तो अम्मा ने कहा कि बेटा शीतला अष्टमी है और शीतला अष्टमी के दिन माँ को शीतल ही भोग लगाया जाता है, बासोड़ा भी बोलते हैं, बासा भी भोग लगाया जाता है। माँ शीतल जब भी होती हैं। यदि हम गर्म भोग लगाएंगे तो माँ नाराज होती हैं। क्यों? क्योंकि गर्म भोग लगाने से माँ जलती हैं। हम कैसे बच्चे होकर माँ को जला सकते हैं? यदि हम बच्चे हैं, भक्त हैं, तो उन्हें ठंडा करेंगे, माँ को खुशी प्रदान करेंगे। तब उनकी समझ में आया। अगली बार जब शीतलाष्टमी आई तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने सबने एक पहले ही शीतलाष्टमी के एक दिन पहले शाम को ठंडा भोग बना के रखा, फिर सुबह उस ठंडे भोग, बासी भोग का ही भोग माँ को लगाया। पूरे दिन गैस नहीं जलाई। शाम के बाद या जो भी नियम का पालन है उन्होंने किया तो माँ की कृपा बरसी और सबके घर में खूब अन्न के भंडार भरे। सबके घर में माँ शीतला की कृपा हुई और जैसे अम्मा के घर पे हुई थी सभी वैसे ही खुश रहने लगे। तो ये शीतलाष्टमी की कथा है। आप शीतलाष्टमी के दिन इस कथा को भी कहिए। और एक वीडियो मैं और बनाऊंगी क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। शीतलाष्टमी की एक ऐसी कथा
जो आप बीती है, जो इतनी सच्ची घटना है कि जिसको आप सुन लेंगे तो आप बहुत खुश होंगे। मैं इस वीडियो के जस्ट बाद वो वीडियो बनाऊंगी और आप सुनिए कि शीतलाष्टमी की एक ऐसी सच्ची घटना का चमत्कार जो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे और माँ शीतला में बहुत विश्वास करेंगे। तो शीतला माता के लिए प्लीज़ हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, माँ को शीतल करें। माँ बहुत 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 शीतल है, उन्हें शीतल ही खाना पसंद है। शीतल ही रहिए, घर में गैस मत जलाइए एक दिन के लिए प्लीज़। ये ऋतु का अंतिम दिन होता है, इस ऋतु के बाद बासा खाना नहीं खाया जाता, इस ही दिन आप खा सकते हैं। तो प्लीज़ माँ के खातिर शीतल रहिए, माँ को भी शीतल रखिए और नियमों का पालन करिए। और कौन कहता है कि संसार में भगवान नहीं है, और भगवान तो है, उसे पहचान सके वो इंसान नहीं है। ओम दुर्गा दक्षिणेश्वर काली वैष्णो दरबार की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय। मेरे माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरी जीजी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरे समस्त गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय माता दी, जय माँ शीतला।